एल टी मैथमेटिक्स UPPSC PGT मैथमेटिक्स की लेट ऑफिशियल GP का वीडियो नंबर है 25, ठीक है। और इसमें जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो गुणोत्तर माध्य पथ पर डिपेंडिंग क्वेश्चन है। दो राशि B और C का समांतर माध्य A है। दो राशि B और C का समांतर माध्य A है। A है समांतर माध्य, ठीक है। समांतर माध्य है यानी A इक्वल टू होगा B प्लस C/2। आगे कहा है कि B और C का समांतर मध्य A हो तथा उनके मध्य दो गुणोत्तर मध्यपथ G1 G2 हों, यानी B और C के बीच दो गुणोत्तर मध्यपथ, एक G1 है एक G2 है। एक गुणोत्तर मध्यपथ G1 दूसरा G2 है। तो प्रूफ करना है हमें G1 की पावर 3 प्लस G2 की पावर 3 इक्वल टू 2ABC, ये प्रूफ करके लाना है। G1 की घात 3 प्लस G2 की घात 3 इक्वल टू 2ABC, ठीक है। ये हमको वैल्यूज लाना है इसमें सोल्व करने के बाद। A का मान दिया है B प्लस C/2 और G1 G2 का मान निकाल के चलेंगे। ये पहला पद A हो जाएगा, ये AR हो जाएगा, ये AR स्क्वायर हो जाएगा और ये AR3, ठीक है। अब AR3 इक्वल टू है हमारा C और A का मान है हमारा B। RQ इक्वल टू C, तो RQ इक्वल टू C/B और तो G1 इक्वल टू AR, तो R इक्वल टू होगा C/B की पावर 1/3। तो G1 इक्वल टू है AR, A का मान है B, R का मान C/B की पावर 1/3, यानी B की पावर 1 एंड C की पावर 1/3 एंड B की पावर 1/3। इसको ऊपर ले जाएंगे 1 इसका 1/3, C की पावर 1/3। तो G1 इक्वल टू B की पावर 3 इसका 1 2/3 एंड C की पावर 1/3। ये G1 का मान आ चुका है। ऐसे ही हम G2 का मान ले लेंगे और G2 का मान हो जाएगा AR स्क्वायर और A का मान है B एंड R का मान कितना है C/B की पावर 1/3 का स्क्वायर। तो B C की पावर 2/3 एंड B की पावर 2/3। तो यहाँ हो जाएगा B की पावर 1 इसका 2/3 एंड C की पावर 2/3। एलसीएम लेंगे 3 इसका 2 यानी कि 1/3 एंड C की पावर 2/3। ये हो गया G2। G1 आ गया, G2 आ गया, दो चीज़ें हमारी आ चुकी हैं। अब हमें लेना है G1 की घात 3, हाँ G1 की घात 3। G1 G2 का मान रखेंगे सिर्फ, बाकी हमारे पास कोई आवश्यकता नहीं है। G1 की घात 3 प्लस G2 की घात 3, ठीक है। G1 की घात 3 प्लस G2 की घात 3। G1 का मान था हमारा B की पावर 2/3, C की पावर 1/3 की पावर 3 एंड G2 है हमारा B की पावर 1/3 एंड C की पावर 2/3 की पावर 3। तो ये हो जाएगा B स्क्वायर C की पावर 1 प्लस B1 C की पावर 2। यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया BC एंड यह हो जाएगा B प्लस C। B प्लस C का मान हो जाएगा 2A। A इक्वल टू B प्लस C/2, तो B प्लस C इक्वल टू क्या आ जाएगा 2A। तो BC ये हो जाएगा 2A यानी 2ABC। यही हमें लाना है 2ABC, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, दो संख्याओं के बीच एक समांतर मध्यपथ A है और दो गुणोत्तर मध्यपथ P तथा Q है। मान लिया दो संख्याएं मानी, उनका समांतर माध्य A क्या है, समांतर माध्य है और इन्हीं के बीच में दो गुणोत्तर मध्यपथ P एंड Q। ये क्या है, गुणोत्तर माध्यपथ, ये गुणोत्तर माध्यपथ है, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है, ये आएगा P स्क्वायर बटे Q प्लस Q स्क्वायर बटे P इक्वल टू 2A। ये लाना है P स्क्वायर बटे Q प्लस Q स्क्वायर बटे P बराबर 2A। ये इसका मान आ जाएगा, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और तो A इक्वल टू हो जाएगा A प्लस B/2 और यहाँ पे ये A दे ही रखा है, ये AR हो जाएगा, ये AR स्क्वायर हो जाएगा और ये AR क्यूब हो जाएगा।
तो यानी ए आर क्यूब इक्वल टू बी है, तो आर क्यूब इक्वल टू होगा बी अपॉन ए एंड आर इक्वल टू बी अपॉन ए की पावर 1/3। हमें लेना है पी का मान, पी इक्वल टू ए आर है, पी इक्वल टू ए, आर का मान है बी अपॉन ए की पावर 1/3, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ए की पावर 1, बी की पावर 1/3 एंड ए की पावर 1/3, तो ये हो जाएगा ए की पावर 1 माइनस का 1/3, बी की पावर 1/3, इसे काटेंगे 3 माइनस का 1, तो ए की पावर 2/3 एंड बी की पावर 1/3। अब लेता हूँ मैं क्यू इक्वल टू ए आर स्क्वायर, तो ए बी इसका स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर यानी कि 2/3 हो जाएगा, तो ए की पावर 1 एंड बी की पावर 2/3 और ए की पावर 2/3, ए की पावर 1 माइनस का 2/3, बी की पावर 2/3, ए की पावर 3 माइनस का 2 यानी कि 1/3 एंड बी की पावर 2/3। पी एंड क्यू दो मान हमें निकालने थे, दो मान हमारे आ चुके हैं। प्रूव करना है अब हमें पी स्क्वायर बटे क्यू प्लस क्यू स्क्वायर बटे पी, जिसका मान 2a के बराबर आएगा। p का स्क्वायर लेना है, p स्क्वायर, तो a की पावर 2/3, b की पावर 1/3 का स्क्वायर बटे q का मान है a की पावर 1/3 एंड b की पावर 2/3 प्लस क्यू स्क्वायर। q का मान है a की पावर 1/3 एंड b की पावर 2/3 का स्क्वायर बटे p का मान क्या था, a की पावर 2/3 एंड b की पावर 1/3। ठीक है ना, ये दो मान हमारे रखे हुए हैं, p एंड q का मान हमने रख दिया है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, कहीं ना कहीं 2a के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो ऊपर बनेगा ये a की पावर 4/3, b की पावर 2/3, यहाँ पे a की पावर 1/3 है, b की पावर 2/3, b की पावर 2/3 से b की पावर 2/3 कैंसिल, a की पावर 2/3, b की पावर 4/3 एंड a की पावर 2/3, b की पावर 1/3, यहाँ ये कैंसिल हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा a की पावर 4/3 माइनस का 1/3 प्लस b की पावर 4/3 माइनस 1/3, तो a की पावर 3/3 प्लस b की पावर 3/3 यानी कि a प्लस बी इक्वल टू आता है 2a, कैपिटल A बराबर a प्लस बी वैल्यू है, तो a प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा, 2a के, a प्लस बी बराबर 2a। ठीक है, यही हमें लाना था, a प्लस बी का मान 2a के बराबर है।